मेरा स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज पहली तारीख है 2024 की, यानी कि आज 1 जन है भाई 2024। और मैं तो आपको ये कहूँगा 2024 ही क्या 2025 26 जितने भी साल आपके आगे होंगे भाई वो सारे के सारे बहुत बढ़िया जाएं, बहुत ही अच्छे जाएं। आपका जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो मेरे भाई वो बहुत अच्छा, जो आपकी लॉस होंगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो रिकवर हो जाए, प्लस आपका जो प्रॉफिट है ना वो मार्केट में थोड़ा छोटा छोटा ना हो, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपका हो। साथ ही साथ आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी जो फैमिली है, आपके जो जितने भी आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं भाई, सबकी हेल्थ बढ़िया बनी रहे, आपकी हेल्थ बढ़िया बनी रहे, बस यही मैं कामना करूंगा ऊपर वाले से। इस नोट पे स्टार्ट करते हैं इस साल की पहली वीडियो, यानी कि ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो में बात क्या करेंगे भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया आप किस तरह से बाइनेंस के ऊपर बिगर चार्ट देखे हुए, वैसे मैं आपको बताता हूं कि हमेशा आप चार्ट देखो, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिगर चार्ट देखे हुए ये स्ट्रैटेजी, ये जो तरीका है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहे तो आप 1 मिनट 5 मिनट के अंदर ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से दिखाऊंगा। गाइस मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। भाई लाइक करना कंपलसरी है, क्योंकि भैया आज 2024 की पहली डेट है, तो थोड़ा सा मेरा भी दिन बन जाएगा अगर आप एक लाइक कर देंगे। ठीक है, और सबको अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मेरी तरफ से, क्रिप्टो शुभ्रांत फैमिली की तरफ से। अब स्टार्ट करते हैं भाई। मैं अभी बाइनेंस के ऊपर हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बाइनेंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको ना बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। लाइक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेवरेट, फिर लिखा हुआ है हॉट, यहाँ पर लिखा हुआ है गेनर्स, यहाँ पर लूजर्स, फिर न्यू लिस्टिंग। ठीक, हमें यहाँ पर न्यू लिस्टिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यू लिस्टिंग में क्या होता है, जो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ना, वो ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो कि अभी अभी बाइनेंस के ऊपर आए हैं। अगर हम उनमें फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो मेरे भाई उसमें हमारा होगा नुकसान। क्यों? क्योंकि उनमें वॉलिटिलिटी बहुत होती है। वॉलिटिलिटी यानी कि प्राइस जो है ना वो अप डाउन बहुत होता है। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्शन नहीं पकड़ सकते, ये सिंपल सी बात है। ये कभी आपको 50% अप, कभी 100% अप, या कभी आपको 20 30 40% तक डाउन होते हुए दिख जाते हैं, पॉसिबिलिटी होती है। तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। ठीक, अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफी लोग ना, न्यू लिस्टिंग को आपने छोड़ दिया, 24 आवर वॉल्यूम है, इसको भी आप छोड़ दो, मार्केट कैप को भी आप छोड़ दो। आपको जो फोकस करना है ना, वो आपके 2 ऑप्शन है, और 2 ऑप्शन ये है कि ये है आपका गेनर्स और ये है आपका लूजर्स। ठीक है, जो गेनर वाला ऑप्शन है दैट इज फॉर द लॉन्ग पोजीशन, यानी कि अगर आप ऊपर की साइड की पोजीशन बनाना चाहते हो मार्केट के अंदर तो हमें गेनर्स के ऊपर फोकस करना है, और नीचे की साइड की पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको लूजर्स के ऊपर फोकस करना है। अब गेनर्स और लूजर्स का मतलब क्या है भाई, पिछले 24 घंटे में कैसे ऐसे ऑल्ट कॉइन है, पिछले 24 घंटे में कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो कि आपके बुलिश हो रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे उनमें बाइंग की पोजीशन बननी है। ठीक है, प्राइस यहां पर ऊपर जाने लग गया। ठीक है, लूजर्स का मतलब पिछले 24 घंटे में कैसे कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा नीचे की साइड मोमेंटम देखने के लिए मिल रही है। ठीक, समझ गए, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो काफी लोग जो है ना वो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, लाइक हीरा। ठीक है, ये आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग है। काफी लोग करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग कहाँ है मेरे भाई, स्पॉट ट्रेडिंग आपकी ये। ठीक, स्पॉट ट्रेडिंग है आपकी, यहां पर जाके आ जाती है, ट्रेड में जाओगे तो यहां पर आपकी स्पॉट ट्रेडिंग आ जाती है ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक, ये आपकी स्पॉट ट्रेडिंग है। हमें भाई स्पॉट ट्रेडिंग से कुछ नहीं करना, हमें जो करना है मेरे भाई वो करना है हमें फ्यूचर ट्रेडिंग से, क्योंकि हम फ्यूचर ट्रेड के अंदर ही करके इसमें पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ पर पैसा स्पॉट के ऊपर बनेगा नहीं। ठीक, अब आपको लेवरेज खुद पता होगी, लेवरेज कैसे सेट करनी है, यहाँ पर आपका क्रॉस का ऑप्शन है, ये आपको पता है कि आपको क्रॉस के ऑप्शन में क्या रखना है। यहाँ पर आप आइसोलेट रखो, क्रॉस मर्जी आपकी है, लेकिन लेवरेज आपको 5x से नीचे रखनी है जब भी आप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स आप देख लो। ऑल्ट कॉइन्स में आपको बताऊंगा कि कौन से वाले ऑल्ट कॉइन्स चुनने हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं और हमें परपेचुअल वाले ऑल्ट कॉइन चुनने हैं, यानी कि परपेचुअल यानी कि वो ऑल्ट कॉइन जो कि आपके फ्यूचर्स के अंदर हैं। ठीक, ये रहा आपका 1 इंच, फिल, ONT, यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन भाई इनमें से हमारे कौन सी काम की है ये तो बताओ। हमें तो बहुत सारे ऑल्ट कॉइन है, हम कैसे लॉन्ग शॉट करें ये तो बताओ भाई, हमारी काम की कौन सी है। काम की बात मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा तो लाइक कर देना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का आने वाला है। और टेलीग्राम का लिंक जहां पर कि मैं आपके लिए कॉल पोस्ट करने वाला हूँ, लाइव के लिंक डालने वाला हूँ, तो गाइस उसको जाके ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी और आपकी, तो भैया ऑटोमेटिक होने वाली है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करनी है, लेवरेज आपको कम करनी है, और कॉइन कैसे चुनना है मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात, आपको जो होम पेज है, होम पेज के ऊपर जो आपको
फोकस रखना है मेरे भाई, वो रखना है आपको दो चीज़ों के ऊपर, एक तो आपका गेनर्स और एक हो गया आपका लूजर्स। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है। अच्छा ठीक है, हम आते हैं भाई गेनर्स के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा जिनके अंदर गेन आया होगा, यानी कि पॉजिटिव मूवमेंट आया होगा, उसमें आपको यहाँ पर गेनर्स में दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पर कौन सा ऑल्ट कॉइन दिख रहा है आपको, ये एक ऑल्ट कॉइन है, उसके बाद ये ऑल्ट कॉइन है, उसके बाद ये ऑल्ट कॉइन है, उसके बाद ये ऑल्ट कॉइन है। इनके गेन्स आप देख सकते हो 44%, 34%, 28%, 20%, भाई 16%, 13%। क्या हमारे ये काम के हैं? नहीं, हमारे काम के रहे ही नहीं। क्यों नहीं रहे मेरे भाई? क्योंकि यार इनमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम आ गई है। ठीक है, इतनी मोमेंटम आ गई कि अगर हम इनमें अब लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। हमें क्या करना है, इसी लिस्ट में हमें जाना है नीचे, और जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे ना तो आपको कम परसेंटेज वाले जो ऑल्ट कॉइन है वो मिलते रहेंगे। जैसे एग्जांपल 43 है, फिर 34 है, 28 है। अब जैसे मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको वो ऑल्ट कॉइन उठाना है जिसके अंदर जो मोमेंटम है, प्राइस मोमेंटम है, वो 1 या 2% हुई हो। ठीक है, ध्यान से देख लेना, 1 या 2% हुई हो, उससे ज्यादा मोमेंटम प्राइस के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना, जब आपका 1% 2% आपको दिखेगा ना गेन, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ना थोड़ा सा जो पॉजिटिव है वो सेंटीमेंट क्रिएट होने लग गया है। कहीं ना कहीं बायर्स आपके उसके अंदर एंट्री करने लग गए हैं। कहने का अर्थ ये है। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये जो ऑल्ट कॉइन है ये ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भैया बाइंग की पोजीशन बननी है। कहीं ना कहीं कोई वेल होगा, कोई रिटेलर होगा जो कि इनके अंदर लॉन्ग पोजीशन या अपनी ऊपर की साइड की पोजीशन देख रहा है। ठीक है, तभी तो ये ऊपर की साइड जा रहे हैं, पैसा आ रहा है। सिंपल सी बात ये है, पैसा निकलता है तो भैया प्राइस नीचे गिरता है, पैसा बढ़ता है किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर, मार्केट कैप बढ़ती है, सप्लाई को कैटर होता है, तो भैया वो प्राइस ऊपर जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हमें जो ऑल्ट कॉइन उठाना है वो ऐसा उठाना है जिसमें 1 या 2% का मूवमेंट हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैटिक है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मैटिक कॉइन मिल गया, बहुत बढ़िया, अच्छा ऑल्ट कॉइन है। लेकिन एक और चीज दिमाग में बैठा लेना, जो प्राइस होना चाहिए ना ऑल्ट कॉइन का, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो सेंट के अंदर होना चाहिए। सेंट के मतलब यानी कि $1 से नीचे हो, और अगर वो 0.3, 0.9 और 0.01% मतलब ऐसे होगा कुछ, तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। एग्जाम्पल मैटिक की देख लो आप, 0.98% चल रहा है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 0.98 सेंट चल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ मेरे भाई, EGLD है, बहुत महंगा है, हम इसको नहीं उठाएंगे। जो बढ़िया ऑल्ट कॉइन होगा ना, जो सस्ता ऑल्ट कॉइन होगा, जिसके अंदर अभी अभी मोमेंटम बननी स्टार्ट हुई होगी, यहाँ पर 2% की जो मोमेंटम वाले ऑल्ट कॉइन दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर दिख रहा है मेरे भाई CFX दिख रहा है। ठीक है, आप जाके चेकआउट करो कि या ये ऑल्ट कॉइन आपका फ्यूचर्स के अंदर है या नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल सा जो एक ऑल्ट कॉइन उठा लेता हूँ, वो उठा लेता हूँ यहाँ पर FTM। ठीक है, FTM का चार्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 15 मिनट का चार्ट है। ठीक, अब यहाँ पर मुझे ये बात दिखी है कि आज के दिन में इसने मोमेंटम बहुत अच्छी गेन करी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स के अंदर गया, मैंने यहाँ पर सर्च करा FTM। ठीक है, अब मैं इसको चार्ट खोल लेता हूँ, एक बार चार्ट देख लेते हैं कि भैया चल क्या रहा है इसमें। अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा मेरे भाई कि FTM में ना कोई भी ऐसी मोमेंटम नहीं है। इसमें गेन तो हो रहा है मोमेंटम, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस रेंज के अंदर है। ये देखो, प्राइस आपका पूरा रेंज के ऊपर है। ठीक है, रेंज के अंदर फंसा हुआ है। इसका मतलब ये ऑल्ट कॉइन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए वो ऑल्ट कॉइन होगा जो कि रेंज को तोड़ के ऊपर की साइड जा रहा होगा। आओ दूसरा ऑल्ट कॉइन चेकआउट करते हैं। 3 चीजें आपको देखनी है, प्लस 2% में आना चाहिए, प्लस यहाँ पर जो आपका प्राइस है उसका कम होना चाहिए, और किसी रेंज को तोड़ के ऊपर की साइड जाना चाहिए। इतना दिमाग में बैठा लो। यहाँ पर और ऑल्ट कॉइन उठा लेते हैं जो कि 2-3% का होगा। 3 भी मान सकते हो, 2 ही मान लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कावा ऑल्ट कॉइन उठा लो, कावा ठीक है। ठीक है, फ्यूचर्स के अंदर मैं जाता हूँ, कावा देखता हूँ। तो फ्यूचर्स में मैं गया, कावा मैंने देख लिया, KAVA कावा ऑल्ट कॉइन परफेक्ट है। चलो ठीक है, उसमें जाओ, चार्ट के ऊपर जाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद मुझे एक चीज़ यहाँ पर कावा में दिखी है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो आप। ठीक है, मुझे एक चीज़ यहाँ पर कावा में दिख रही है, वो क्या है कि कावा ना कहीं अपनी रेंज तो तोड़ गया है। ये देखो रेंज तोड़ गया है यहाँ तक। ठीक है, रेंज तोड़ गया है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। कैसे? ये वाला जो है ना लेवल, ये आपका रेजिस्टेंस का है। कौन सा वाला लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, जब ये लेवल टूटेगा ना कावा में, तो प्राइस ऊपर की साइड भागेगा। तो या तो इंतजार करो प्राइस ऊपर की साइड भागने का, या आप चाह सकते हो ये जैसे रेंज टूटी है, टूटने के बाद आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। टारगेट अपने कितने रख सकते हो मेरे भाई, जितना इस रेंज के अंदर का एरिया है वो आपका होगा टारगेट। एरिया कितना है, जैसे कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन मिलता है प्राइस रेंज, कितना % है, ये हो गया मेरे भाई आपका लगभग 3.5% का। ठीक है, तो रेंज के ऊपर लगा लो 3.5%। 3.5% में अगर यहाँ पर लगा लेता हूँ
तो मेरे भाई यहाँ पर आ गया आपका ये टारगेट, ठीक है। और जो कैंडल रेंज को तोड़ रही है उसका लो का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, ठीक। हमने 3 चीज देखी है कि भैया मोमेंटम गेन हो रहा है, बहुत बढ़िया मोमेंटम गेन हो रहा है। उसके बाद क्या देख रहा है, रेंज देखनी है, ब्रेकआउट देखना है, और देखना है कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे तो नहीं है। ये जैसे अभी रेजिस्टेंस पे है, लेकिन मैं चाहूं तो यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ ऊपर की साइड। स्टॉप लॉस जो रेंज को तोड़ रही है ना कैंडल, जैसे कि इस वाली कैंडल ने क्या करा, रेंज को तोड़ा है, ठीक है। इस वाली कैंडल ने रेंज को तोड़ा, तो इसका लो जो है ना वो मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, ये लो मेरा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखना कि इसमें टारगेट हिट होते हैं नहीं होते, लेकिन इसमें टारगेट, क्योंकि अपना जो है ना आधा जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी हिट हो गया है और आधा और हो जाएगा, ठीक समझ भाई। लॉन्ग की पोजीशन आपको ऐसे लेनी है, और शॉर्ट की पोजीशन कैसे लेनी है ऑलरेडी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। या एक काम करते हैं, फटाफट मैं आपको वो भी बता देता हूँ। लूजर्स में जाते हैं, एक ऐसा ऑल्ट कॉइन उठाओ मेरे भाई जिसमें जो है -2% हो रखा हो, यानी कि जो सेलर्स है वो आपके एक्टिव हो गए हो। यहाँ पर उठाते हैं भाई कोई परसेंट, और वो फीचर्स के अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, बहुत सारे हैं, जैसे कि केक टोकन है, मैजिक टोकन है, ठीक है। मैजिक टोकन उठा लेते हैं, केक उठा लो या मैजिक MAGIC मैजिक है भाई, बहुत बढ़िया। चार्ट खोलो, चार्ट खोलने के बाद ये देखो कि भैया ये कर क्या रहा है। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या करा है, ये जो रेंज ना, ये रेंज नीचे की साइड तोड़ी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये रेंज देखो नीचे की साइड तोड़ी है, और कहीं ना कहीं इसने मोमेंटम गेन करा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो ऑल्ट कॉइन में क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका एरिया टूटा है, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या लोगे आप, स्टॉप लॉस लोगे जैसे ही इस कैंडल ने, मतलब जो कैंडल ने इसका जो है ये तोड़ा है, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बनेगा कहीं ना कहीं ये वाला, ठीक है। और टारगेट आपके नीचे के बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जूम आउट करके देखो तो मेरे भाई ये ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपका नीचे की साइड टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनने लग गए, आपके लोअर लोज और लोअर हाइज बनने लग गए, ठीक। इस तरह से स्ट्रेटेजी का आप इस्तेमाल करिएगा। और एक और काम कर सकते हैं आप, जैसे आपको लग रहा है कि भैया 2% किसी ऑल्ट कॉइन में 3% फॉल आ गया, तो आप उसको ना एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 1% के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें नेगेटिव मोमेंटम बनना है, कहीं ना कहीं वो प्राइस और नीचे जाएगा। गेनर्स में भी ऐसे कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई 2% में गेन आ गया है, 3% 4% में आ गया है, तो 3-4% के लिए आप गेन कर सकते हो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की एक खासियत होती है, इनमें जब मोमेंटम आता है तो बहुत तेजी से आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी बता देना मुझे। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।